जय गुरु जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी के चोले की बात करेंगे कि गुरु जी के लिए अगर घर में सत्संग करवाना हो, जहाँ आपने वैसे भी घर में अगर अपने गुरु जी का सिंहासन गद्दी लगाई हुई है तो आपने किस तरह से चोले तैयार करने हैं। वैसे तो रेडीमेड भी चोले मिल जाते हैं, पर जहाँ पे अगर आपको चोले रेडीमेड अवेल नहीं हो रहे हैं तो आप उनको किसी टेलर से बनवा भी सकते हैं। अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने अंदाजन कपड़ा ले आना है, जितना भी होगा उस अनुसार आपने लेस ले लेनी है मैचिंग, और साथ में आपने जिस तरह से आपके पास जितना चेयर है, जितनी टेबल है, उसी हिसाब से आपने थाली का कवर बनाना है। अलग से गिलास का कवर होता है जिसमें चल प्रसाद रखा जाता है, उसका कवर होता है। लंगर प्रसाद का कवर होता है। फिर जो गुरु जी की नीचे पाँव जिस पे रखते हैं, चरण स्वरूप रखते हैं, उसकी चौकी का कवर होता है। गुरु जी का बड़ा चोला जो सिंहासन गुरु जी का होता है, चेयर का, वो होता है। टेबल होते हैं, 2 टेबल होते हैं, एक लेफ़्ट में एक और एक राइट में। तो उस अनुसार जितना मैं आपको अपना दरबार दिखाऊंगी जो हमने गुरुजी के लिए बनाया हुआ है छोटा सा, उसमें मैंने तकरीबन कोई 4 मीटर कपड़ा लिया है। तो साथ में लेस ले लेनी है मैचिंग। आप कोई भी लेस ले सकते हैं जो उससे रिजेंबल करती हो। तो बड़ी आसानी से ये गुरुजी का चोला बन जाता है घर में। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारे पार्ट्स बना के रखे हैं। कुशन का कवर है। कुशन आप 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, आपकी ये चॉइस है। आपकी चेयर जितनी बड़ी है 2 भी लगा सकते हैं आप कुशन। तो इस तरह से ये लेस जो है जो गुरुजी के चोले पे है वो हमने ज़्यादा चौड़ी ले रखी है, ताकि गुरुजी का जो चोला है वो अलग से दिखे। और जो बाकी हम टेबल पे या फिर लंगर प्रसाद की थाली पे और जो लेस होती है वो आप थोड़ी सी छोटी लगा सकते हैं, मतलब कम चौड़ाई वाली भी लगा सकते हैं। लेस भी आप अपने मर्ज़ी से डिफरेंट डिफरेंट कोई भी ले सकते हैं। मोतियों वाली होती है, सिंपल गोल्डन होती है, सिल्वर होती है, कोई भी आप लेस ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने गुरुजी का चेयर का बनाया हुआ है। तो इसको मैंने सीधा ऐसे बना के और ऊपर से हमने गोल शेप दी है, क्योंकि हमारी जो चेयर है जो हमने गुरुजी के लिए लगाई हुई है तो वो इस तरह से उसकी शेप है। तो इसको हमने अंदर से इस तरह से सिलाई लगा के इसको फोल्ड किया हुआ है, और इस तरह से इसको पीछे से हमने इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी ये नीचे तक ऐसे है, और नीचे जो फाल आएगा पाँव में वहाँ पे हमने इस तरह से चौड़ी ये लेस लगाई है। ये लेस भी हमारी गोल्डन कलर की है जो इस कपड़े के साथ मैच हो रही थी। ये हमारा गुरुजी का चोला हो गया। अब देखें, इसके आगे देखिए, ये हमने गुरुजी के जो स्वरूप हैं उनके लिए छोटे दुपट्टे बनाए हुए हैं। एक तो जो सिंहासन होता है उस पर बड़ा दुपट्टा लगता है। ये जो हमने स्वरूप टांगे हैं, जो आगे पीछे साइडों पे जो टेबलों पे रखते हैं स्वरूप को, उनका भी हमने मैचिंग में दुपट्टा बनाना होता है। तो ये वो वाले कवर हैं, इनको भी हमने साइड पे लेस लगाई है। जो बड़े छोटे हैं उनको मैंने ऐसे सिंपल रखा है। ये देखें, इस तरह से जितने साइज़ का आपके पास स्वरूप है आप उनको मेज़र कर लें, और उनसे थोड़ा सा 2-4 इंच बड़ा रखें ताकि वो आराम से सेट हो जाए गुरुजी के स्वरूप के ऊपर। तो इस तरह से ये छोटे स्वरूपों के हमने बनाए हुए हैं। ये दुपट्टा साइड पे जो कवर लगता है, ये आ गया कुशन का कवर। ये जितनी आपने कुशन रखी होगी उस साइज़ को आपने मेज़र कर लेना है, और इस साइज़ का आपने कवर बना लेना है। तो ये इस तरह से इसमें पिलो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये स्क्वायर में कवर बन गया पिलो का। ये हमने बनाया है, ये देखिए चौकी का कवर है जिसमें हमने गुरुजी के स्वरूप रखने हैं और उसके नीचे बिछाया जाता है। तो ये भी हमने स्क्वायर रखा है। जितनी आपकी चौकी है उसी अनुसार ही आपने देख लेना है, थोड़ा बड़ा ही रखना है ताकि वो आराम से बिछ जाए। ये लंगर प्रसाद का कवर आ गया। इसको भी चारों तरफ से हमने फ़ोल्ड करके और लेस लगाई हुई है ताकि ये बड़ा प्यारा सा बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि गुरुजी का जो लंगर प्रसाद होता है उसको भी पूरा ढक के कवर करके ही गुरुजी के आगे भोग लगाया जाता है। ये हमने गिलास का कवर बनाया है। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, नहीं तो आप चौरस भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में बनाया है, तो ये बड़ी आराम से गिलास उस पर कवर लग जाता है। तो ये देखें, ये दूसरा एक बड़ा स्वरूप है, उसके लिए इस तरह से लंबी हमने काट के तो ये पूरी दुपट्टा टाइप ऐसे साइड पे टांगने के लिए बनाया है। ये देखिए, ये हमारे टेबल के कवर हैं, जो एक लेफ़्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, उसके हमने ये कवर बनाए हैं, और इसको हमने 3 तरफ से लेस लगाई है इस तरह से।
तो ये जितना कवर आपके टेबल पे फिट आ जाएगा आपने उस हिसाब से मेज़रमेंट कर लेनी है। और ये कवर नीचे तक होता है। ये हमने 2 बनाए हैं, ये दोनों सेम साइज़ के हैं क्योंकि हमारे दोनों टेबल सेम साइज़ के थे। आपके टेबल की जैसे हाइट हो, जैसे साइज़ हो, उस हिसाब से आपने कवर को बना लेना है और लेस लगा के उसको तैयार कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, अब हमारे जो चोला होता है इसमें तकरीबन 11 जो होते हैं पीसीस होते हैं, तो उससे कंप्लीट चोला बनता है। इसमें हमारे एक गुरुजी की चेयर का होता है, एक दुपट्टा होता है, दुपट्टा इसमें नहीं है, वो अलग से दुपट्टा हम इसके ऊपर लगाएंगे। पिल्लो का कवर होता है जिसमें 2 टेबल कवर आ जाते हैं, एक लेफ़्ट में राइट में। एक चौंकी का कवर होता है, लंगर प्रसाद का कवर, चाय प्रसाद का कवर और जल प्रसाद का कवर। कड़ा प्रसाद का कवर आप अलग से बना सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा अगर आपके पास बच गया है, नहीं तो आप थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ले आइए तो अलग से भी बन जाता है। और जो छोटे छोटे हमारे पास और स्वरूप थे उनके लिए भी मैंने सेम कपड़ा था मेरे पास, तो मैंने उनका भी एक छोटे से ऐसे करके साइड पे टांगने के लिए दुपट्टा टाइप बना लिया हुआ है। तो जब आप खुद बनाते हैं तो आप कुछ भी उसमें तैयार कर सकते हैं। तो येलो के साथ देखिए मैंने रेड दुपट्टे को मैचिंग किया हुआ है। तो आप चाहें तो सेम भी ले सकते हैं, कंट्रास्ट में भी दुपट्टा लगा सकते हैं गुरुजी के सिंहासन पर। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा चोले का जो सेट है तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा कंप्लीट सेट चोले का तैयार है। अब हम इसको गुरुजी के चेयर पे और पूरा दरबार में लगा के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से फाइनल आपको दिखेगा ये। तो ये हमने छोटी सी रंगोली बनाई है गुरुजी के चरणों में। तो आप संगत जी आप कुछ भी गुरुजी के लिए करें ना, आप मन से करें, गुरुजी सिर्फ आपके भाव देखेंगे। आप दिखावा ना करें, सिर्फ भाव देखेंगे गुरुजी आपके। मन से आप एक फूल भी चढ़ाएंगे ना, वो भी स्वीकार कर लेंगे। वैसे भी संगत जी हम इंसानों की कोई औकात ही नहीं है कि हम रब के आगे कुछ उनको दे सकें। वो हमारे सिर्फ मन के भाव देखते हैं कि किस एफ़र्ट्स के साथ, किस श्रद्धा के साथ हमने उनके लिए कुछ काम किया है। बाकी वही बख्शते हैं तो हम कर पाते हैं। हमारी अपनी भी कोई इसमें पेश नहीं चलती। जब तक गुरुजी ना बोलेंगे, गुरुजी ही ना हमको बख्शेंगे, तब तक तो हम उनके दर्शन भी ना कर पाएँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो ये देखिए इस तरह से सिंहासन पे हमने गुरुजी का कवर लगाया, इस तरह से चोला पहनाया और साथ में कुशन को भी कवर लगाया, दुपट्टा साइड पे इस तरह से लगाया। टेबल पे लेफ़्ट और राइट साइड भी दोनों टेबल पे कवर आ गए। गिलास देखिए मैंने उसको उसी चौरस कवर से ही मैंने उसको ढका हुआ है। गुरुजी का जल प्रसाद भी ढक के रखते हैं और जो लंगर प्रसाद होता है वो भी ढक के रखते हैं। तो ये हमारे गुरुजी के चरण हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस तरह से आप इसको फूलों से डेकोरेट करिए। ये साइड पे हमने ओम रखे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे एक ओंकार हैं। और जो छोटे स्वरूप हैं इनको भी हमने छोटे छोटे जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी कवर हमने साइड पे दुपट्टे जैसे वो भी बना के टांग दिए हैं। तो जो भी करिए श्रद्धा से करिए, गुरुजी ज़रूर फल देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक आपका। जय गुरुजी संगत जी।